नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज में आपके साथ आकांक्षा पारिक और अब वक्त है आज की सुर्खियां जानने का। बाइक सवार बदमाशों ने कबाड़ व्यापारी और उसके साले से लूटे 19.5 लाख। पुलिस ने 2 बाइक सवार बदमाशों को दबोचा। गोविंदगढ़ पुलिस ने मॉब लिंचिंग में किए 9 आरोपी गिरफ्तार। मृतक के परिजनों को कांग्रेसी नेताओं के घर नहीं पहुंचने का है मलाल। नगर परिषद की टीम ने 70 किलो प्लास्टिक कैरी बैग की जब्त। शहर के 200 फुट रोड और बुद्ध विहार में 3,500 का वसूला जुर्माना। अवैध संबंधों में रोड़ा बनी वृद्ध सास की पुत्रवधू ने की हत्या। राजगढ़ पुलिस ने पुत्रवधू को हत्या के आरोप में किया गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। टपुकड़ा कस्बे के हैप्पी कॉन्वेंट पब्लिक सेकेंडरी स्कूल लादिया में 75वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। विद्यालय के छात्र छात्राओं व अभिभावकों ने कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दी। छात्रों ने परेड ग्राउंड पर मार्च पास्ट कर ध्वज को सलामी दी और राष्ट्रीय गान के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने राष्ट्रभक्ति गीत, नाटक व राष्ट्रीय भक्ति गीतों पर नृत्य कर सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। कार्यक्रम में लड़कियों व महिलाओं की आत्मरक्षा के लिए नाटक प्रस्तुत किया। अभिभावकों ने तालियों से विद्यार्थियों की हौसला अफजाई की। विद्यालय के चेयरमैन संजय लांबा व विद्यालय की प्रिंसिपल डॉक्टर संगीता सिन्हा ने अपने संबोधन में छात्र छात्राओं को शहीदों की जीवनी से प्रेरणा लेकर जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणादायक संबोधन दिया। सभी उपस्थित लोगों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई दी। विद्यालय के समस्त अध्यापक अध्यापिकाओं ने भी स्वतंत्रता दिवस व आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में संबोधन दिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 26 अगस्त को होने वाले छात्र संघ चुनाव के लिए राजर्षि महाविद्यालय अलवर व गौरी देवी कन्या महाविद्यालय अलवर के प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। जिला संयोजक सुदीप डीगवाल ने घोषणा की कि अध्यक्ष पद के लिए जया सैनी को प्रत्याशित घोषित किया। इसके अलावा उपाध्यक्ष भावना नरूका, महासचिव दीपमाला डीगवाल, संयुक्त सचिव दीपांशी छाबड़ा को उम्मीदवार बनाया गया है। इसी प्रकार राजर्षि कॉलेज में पूनम यादव को अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी घोषित किया। घोषणा के समय नगर मंत्री रोहित चौधरी, राहुल चौहान, मुकेश यादव आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। मूल रूप से अलवर निवासी प्रदीप सिंह नरूका को इंडियन रेलवे हॉकी कोच के पद पर नियुक्त किया गया है। भारतीय रेलवे का प्रशिक्षण शिविर साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद में 22 अगस्त से 5 अक्टूबर तक लगाया जाएगा, जिसमें 63 खिलाड़ी भाग लेंगे। प्रदीप सिंह नरूका राजस्थान से पहले हॉकी कोच हैं जो भारतीय रेलवे में हॉकी कोच के रूप में नियुक्त किए गए हैं और प्रदीप सिंह नरूका जयपुर में रेलवे में कार्यरत हैं। नरूका नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में भी हॉकी कोच के रूप में नियुक्त हैं। प्रदीप सिंह नरूका के इंडियन रेलवे हॉकी कोच नियुक्त होने पर अलवर हॉकी एसोसिएशन से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों ने नरूका को बधाई दी है। अलवर नगर परिषद की ओर से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन अभियान के तहत बुधवार को कार्यवाही करते हुए 70 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक कैरी बैग, डिस्पोजल ग्लास जब्त करने की कार्यवाही की गई। इसके अलावा नगर परिषद की टीम ने विभिन्न स्थानों पर प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग और डिस्पोजल ग्लास आदि बेचने पर 3500 रुपए का जुर्माना भी वसूला। नगर परिषद आयुक्त धर्मपाल जाट ने बताया कि बुधवार को शहर के 200 फीट रोड और बुधविहार रोड पर 3500 रुपए का जुर्माना वसूला गया। खबरों में वक्त चला एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। DCB बैंक अब अपने शहर अलवर में भी आपकी किसी भी व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक आवश्यकता के लिए अब पाएं 6.75% प्रति वर्ष ब्याज अपने DCB सेविंग्स अकाउंट में। 10 लाख से 2 करोड़ से कम अकाउंट बैलेंस पर पाएं 8.43% एनुअलाइज्ड यील्ड 5 साल के DCB
सीनियर सिटीजन फिक्स्ड डिपॉजिट पर और 5 साल के डीसीबी फिक्स्ड डिपॉजिट पर पाएं 7.74% एनुअलाइज्ड यील्ड। डीसीबी गोल्ड लोन, अपने सोने के आभूषणों के बदले 20 लाख तक का लोन पाएं। 5 साल का सावधि लोन पाएं केवल मासिक ब्याज के भुगतान के साथ। नियम व शर्तें लागू। अधिक जानकारी के लिए हमारी शाखा में पधारें। डीसीबी बैंक, अशोक टावर, अशोक विहार, नियर जेल सर्किल, अलवर। हमारे मोबाइल नंबर है 9887515710। जिला उपाध्यक्ष भाजयुमो एवं भाजपा प्रदेश सह संयोजक चारुल अग्रवाल की ओर से आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर आजादी के अमृत महोत्सव और रक्षाबंधन के पर्व की आप सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सवेरा महिला मंच उमरैन का प्रतिनिधि मंडल चेयरपर्सन शीतल के नेतृत्व में जिला कलेक्टर से मिला और ज्ञापन देकर जालौर घटना की निंदा करते हुए मृतक बालक को इंसाफ दिलाकर आरोपियों को सजा दिलाने की मांग की। ज्ञापन में कहा गया कि बालक की इस तरह पिटाई क्रूरता है। बालक का कसूर नहीं था, बल्कि पीटने वाला अधेड़ टीचर ने बालक की पीटकर हत्या कर ये साबित कर दिया कि वो टीचर वाकई में दोषी है। सरकार को समय रहते मृतक बालक के परिजन को 50 लाख की आर्थिक सहायता और परिवार के 2 सदस्यों को सरकारी नौकरी देनी चाहिए। जी मैडम, क्या नाम है, कहाँ से आप आए हो और आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है, किस संदर्भ में दिया है, क्या मांग है? जी, मेरा नाम शीतल है। सवेरा महिला मंच उमरैन की मैं चेयरपर्सन हूँ। हम चाहते हैं कि उस लड़का को उनको न्याय मिले कि उसने कोई नॉर्मल गलती पे कोई ज्यादा बड़ी गलती नहीं की, तो इसके कारण उन्होंने इतना बड़ा कांड किया है। तो हम ये चाहते हैं कि उस बच्चे को न्याय मिले, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो हम जी यही चाहते हैं। जालौर के अंदर जो घटना हुई है ये बहुत ही मतलब बेकार घटना है। इसमें क्या है कि पीड़ित परिवार को भी थोड़ा बिल्कुल नर्वस हो चुके हैं और उस बच्चे के साथ बहुत बुरा हुआ है। हम ये चाहते हैं कि भविष्य में ऐसी घटना कभी नहीं हो और दोषियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई के द्वारा उनको प्रताड़ित किया जाए बड़े तरह। हम तो ये चाहते हैं कि उसको न्याय मिले उस बच्चे को। ओनली बस थोड़ी सी ये गलती थी कि मतलब मटके की पानी की वजह से और मतलब उसकी इतनी मार पिटाई कर दी कि उसकी हालत बेखराब हो गई और इतनी हालत बिगड़ गई उसकी कि जो मृत्यु को प्राप्त हो गया। ऐसी घटना कभी भी नहीं होनी चाहिए भविष्य में किसी भी बच्चे के साथ। उस बच्चे को तो ये भी पता नहीं था कि भाई जाति धर्म का भी वो भी बिल्कुल ज्ञान नहीं था। उसका सिर्फ इतना कसूर था कि मटके से पानी पी लिया और उसको इतना मतलब मारा गया, पीटा गया, जो कि वो मृत्यु को हो गया। तो हम तो चाहते हैं कि भाई इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। गोविंदगढ़ कस्बे के बिजलीघर के पास मॉब लिंचिंग का शिकार मृतक चिरंजीव सैनी के अंतिम संस्कार के बाद परिवारजनों की मांग को लेकर प्रशासन की ओर से उपखंड अधिकारी रेखा मीणा ने भाजपा नेता सुखवंत सिंह के साथ मृतक के परिवारजनों से मिलकर मिलने वाली सहायता के दस्तावेज बनवाए और शीघ्र ही मिलने वाली सहायता राशि बैंक खाते में दिलवाने की बात कही। मॉब लिंचिंग के मामले में पुलिस ने अपनी तुरंत कार्यवाही करते हुए अब तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया। मृतक के परिवार से मॉब लिंचिंग की घटना के बाद अभी तक कांग्रेस का कोई बड़ा नेता, रामगढ़ के विधायक, मंत्री सहित प्रशासन का कोई बड़ा अधिकारी मृतक के घर नहीं पहुंचने से नाराजगी व्यक्त की। मृतक के बेटे योगेश का कहना था कि ट्रैक्टर चोरी होने के बाद गोविंदगढ़ के थाने में करीब 3 घंटे खड़ा रहा और मेरा पिता गोविंदगढ़ के अस्पताल में जिंदगी मौत से लड़ रहा था और मुस्लिम समाज के लोग हमें 1000 रुपए दे रहे थे और कह रहे थे कि इसका इलाज करवा लें। पुलिस के सामने मॉब लिंचिंग करने वाले लोग मेरे पिताजी की 1000 में फैसला करने का दबाव बना रहे थे। रामगढ़ विधानसभा में हिंदुओं की कोई सुनने वाला नहीं है। रोजाना घटनाएं घटित हो रही है और प्रशासन भी विधायक के दबाव में काम करता है। एक विशेष वर्ग के लोगों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। पुलिस ने अभी तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और अभी खोज जारी है। पुलिस वृत्त अधिकारी कमल मीणा, पुलिस उपाधीक्षक सरिता सिंह की ओर से अन्य आरोपियों की धरपकड़ के लिए टीम गठित कर रखी है जो कार्यवाही कर रही है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी अलवर की ओर से आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत 3 दिवसीय कार्यक्रम संपन्न हो गया। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी अलवर ब्रांच द्वारा आजादी के 75 साल पूरे होने पर
आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत लगातार 13, 14, 15 अगस्त को 3 दिवसीय कार्यक्रमों का समापन बड़ी धूमधाम से किया गया। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी अलवर के सचिव डॉक्टर रूप सिंह ने बताया कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी अलवर ब्रांच ने भगत सिंह चौराहे पर देशभक्ति गीतों पर आधारित संगीत संध्या संपन्न की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राजर्षि भर्तृहरि यूनिवर्सिटी अलवर के वाइस चांसलर जेपी यादव, अध्यक्षता इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन डॉक्टर एस.सी. मित्तल थे। कार्यक्रम में सुभाष नकड़ा ने बांसुरी वादन पर देशभक्ति गीत, चिन्मय पाराशर ने एकल गान में उनके द्वारा तैयार गीत को बच्चों ने समूह गान द्वारा सभी का मन मोह लिया। जुगनू द्वारा शानदार देशभक्ति गीतों व वाद्य यंत्रों की धुनों से लोग रोमांचित हो उठे। वहीं अलवर की शान कवि विनीत चौहान की वीर रस की कविताओं ने कार्यक्रम में जोश भर दिया, जिससे भारत माता की जय जयकार के नारे गूंजने लगे। कार्यक्रम में हर व्यक्ति को तिरंगा व लोगो लगी टोपी का वितरण किया गया और प्रत्येक व्यक्ति द्वारा मिट्टी के दीपक जलाकर भगत सिंह चौराहे पर ही शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। 14 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर राजीव गांधी पार्क मोती डूंगरी अलवर में शाम 6 बजे पौधारोपण, औषधीय व छायादार पौधे कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें 75 पौधारोपण किया गया। पौधारोपण कार्यक्रम में पौधों का सहयोग WRRC वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर द्वारा करवाया गया। कार्यक्रम में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी अलवर ब्रांच के चेयरमैन डॉक्टर एस.सी. मित्तल ने पौधारोपण कर कार्यक्रम की शुरुआत की और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी अलवर शाखा के सदस्यों व आमजन ने मिलकर राजीव गांधी पार्क में 75 पौधे लगाए। सभी ने संकल्प भी लिया कि लगाए गए पेड़ को जिंदा रखने की जिम्मेदारी उनकी खुद की होगी। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी अलवर ब्रांच के चेयरमैन डॉक्टर एस.सी. मित्तल ने हर घर तिरंगा, हर घर वृक्षारोपण का नारा देते हुए कहा कि पेड़ों की निरंतर अवैध कटाई भी पर्यावरण को खतरा बनती जा रही है। प्रशासन के साथ साथ आम नागरिक को भी अहम भूमिका निभाते हुए इस तरह की कटाई पर रोक लगाने की जरूरत है। जरूरत पड़ने पर प्रशासन के सहयोग से भी रोका जा सकता है। 15 अगस्त सोमवार को 76वें स्वतंत्रता दिवस के अमृत महोत्सव समारोह पर रेड क्रॉस भवन मोती डूंगरी अलवर पर सुबह 10 बजे चेयरमैन डॉक्टर एस.सी. मित्तल ने ध्वजारोहण किया। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी अलवर ब्रांच के चेयरमैन डॉक्टर एस.सी. मित्तल, कोषाध्यक्ष बाबू झालानी, संरक्षक हरीश कालरा, महिला विंग की चेयरमैन आशा कालरा, एग्जीक्यूटिव सदस्य अलका मित्तल, सेंट जॉन एम्बुलेंस इंडिया एसोसिएशन अलवर ब्रांच के चेयरमैन गिरीश गुप्ता, यूथ विंग के चेयरमैन शशांक झालानी, मेडिकल डिपार्टमेंट के चेयरमैन डॉक्टर सुरेंद्र जैन, डॉक्टर महेश जैन, डॉक्टर प्रदीप कथूरिया, डॉक्टर कुमुद गुप्ता, राम प्रकाश, प्रमिला गुप्ता, ब्लड बैंक के कुमुद गुप्ता, सतीश गुप्ता, मित्तल हॉस्पिटल के राजन सैनी, जितेंद्र सिंह, छोटे लाल मीणा सहित बड़ी संख्या में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्य व बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित थे। राजगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम ईशवाना निवासी शिवराम मीणा की सड़क दुर्घटना में हुई मौत को लेकर परिजनों ने हत्या कर सड़क दुर्घटना दिखाने का आरोप लगाते हुए डीएसपी को जिला पुलिस अधीक्षक के नाम शिवलाल मीणा के नेतृत्व में महिला पुरुषों ने ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि ईशवाना निवासी शिवराम मीणा पुत्र कैलाश मीणा की गत 7 अगस्त की रात करीब 2 बजे हत्या कर उसकी लाश को बावड़ी तिराहे के पास सड़क पर डाल दी गई थी। ज्ञापन ने आरोप लगाया कि जिस घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट मृतक के पिता कैलाश चंद मीणा पर हत्या के आरोपियों ने दबाव बनाकर झूठी एक्सीडेंट से मृत्यु होने की दर्ज करवा दी गई थी। ग्रामीण शिवलाल ने बताया कि इस संबंध में परिजनों की ओर से जांच पड़ताल करने के बाद पता चला कि 6 अगस्त को उनके गांव के जनसी राम पुत्र प्रताप मीणा अपने साथ शिवराम मीणा को मोटरसाइकिल से अलवर लेकर गया था। ज्ञापन में मृतक की जेब में नगद राशि होना भी बताया। अलवर जाने पर कटी घाटी में दूसरा आरोपी सुरेश मीणा पुत्र मुरली राम मीणा मिल गया, जो कि दोनों आरोपी बाइक पर बैठकर बगड़ के तिराहे की ओर चले गए। वहां जाकर दोनों लोगों ने षड्यंत्र रचकर शिवराम को शराब पिलाई और रात का समय होने पर वापसी बावड़ी गांव के पास आकर दोनों ने रात करीब 2 बजे हत्या कर शिवराम को सड़क पर डाल दिया। प्रकरण से संबंधित वीडियो रिकॉर्डिंग होना भी बताया और मृतक के पिता पर दबाव बनाकर एक्सीडेंट से मृत्यु होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई, जो कि गलत तथ्यों पर दर्ज करवाई गई है। ज्ञापन में रिपोर्ट प्रकरण पत्रावली में शामिल कर प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर दोनों व्यक्तियों को सजा दिलाए जाने की मांग की है। इस मौके पर रोहिताश मीणा, गब्बर, कमल, मौसम, उर्मिला, कांता सहित अन्य महिला पुरुष मौजूद रहे। ईशवाना से जन्मदिन पे कहकर लेके गया था मोटरसाइकिल से, और अलवर ले जाने के बाद में उन्होंने उसको रात को 2 बजे कहाँ मारा, कहाँ नहीं मार के और बावड़ी 2 बजे तीसरा और आदमी काटी घाटी से सुरेश नाम का लड़का को बुला लिया और तीनों ने
2 बजे बावड़ी से फोन किया था सरपंच को, आके शिवराम तो मर गया। और मरने के बाद में घर वालों को पता नहीं बताया और ही अन्य आदमी को पता लग के और यहाँ डेड बॉडी को राजगढ़ हॉस्पिटल में लिए। डेड बॉडी के लोक लगा दिया, किसी परिवार को नहीं बताया और उसके परिवार वाले पे पंचनामा पे साइन करवा लिए और उसकी मुकदमा एक्सीडेंट में दर्ज कर दिया। जबकि उनकी रिकॉर्डिंग उनके मुताबिक हमारे पास में उनकी रिकॉर्डिंग है, उन्होंने उस शिवराम को हत्या की है और अन्य जगह हत्या करके माँ बावड़ी तिराहे पे लाके पट गए। इसलिए पूरे गांव के अब संज्ञान में है, तो हमारे गांव के ज्ञापन देने के लिए कम से कम 100-200 और तो आदमी हैं, इसका मर्डर किया है उन्होंने। तो हम इसका खुलासा करना चाहते हैं और जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाना चाहते हैं। भाजपा युवा मोर्चा अलवर व भाजपा विवेकानंद मंडल के संयुक्त तत्वाधान में उत्थान सेवा संस्थान के सभागार में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष मनोज चौहान ने की। चौहान ने बताया कि देश का हर युवा बच्चा वाजपेयी को अपना आदर्श मानता है। भारत की राजनीति में मूल्यों और आदर्शों को स्थापित करने वाले राजनेता और प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी का काम बहुत शानदार रहा। उनके कार्यों की बदौलत ही उन्हें भारत के ढांचागत विकास का दूरदृष्टा कहा जाता है। किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष गोवर्धन सिसोदिया, मंडल महामंत्री नंदू बन्ना ने अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए बताया कि सबके चहेते और विरोधियों का भी दिल जीतने वाले बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी अटल बिहारी वाजपेयी का सार्वजनिक जीवन बहुत ही बेदाग और साफ सुथरा था। इसी बेदाग छवि और साफ सुथरे सार्वजनिक जीवन की वजह से अटल बिहारी वाजपेयी का हर कोई सम्मान करता था। उनके विरोधी भी उनके प्रशंसक थे। युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष तरुण जैन ने बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी के लिए राष्ट्रहित सदा सर्वोपरि रहा, तभी उन्हें राष्ट्र पुरुष कहा जाता था। अटल बिहारी वाजपेयी की बातें और विचार सदैव तर्कपूर्ण होते थे और उनके विचारों में जवान सोच झलकती थी। कार्यक्रम संयोजक मीडिया प्रभारी जितेंद्र गोयल रहे। इस कार्यक्रम में जिला पार्षद गगनदीप सिंह, विकास शर्मा, विजय कोहली, जिला मंत्री बिहारी कोहली, रणवीर यादव, प्रदीप राजेंद्र शर्मा, जिला मंत्री अमित कश्मीरी, मयंक खंडेलवाल, विनोद यादव, हिमांशु पारीक, गिरीश सूर्या चौहान, गुड्डू राकेश यादव, हिमांशु पारीक, प्रतीक चावला, अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर भाजपा युवा मोर्चा अलवर और श्री विवेकानंद मंडल अलवर के दोनों के तत्वाधान में पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में हमारे भारत रत्न इनके विचारों को युवाओं के बीच में हर कार्यकर्ता ने ऐसा प्रकाश डाला कि हमको हमेशा के लिए सिर्फ और सिर्फ इनके बताए हुए इनके पद चरणों पे अंत्योदय की योजना हो, अंत्योदय को जिस प्रकार से धरती पे उतारने वाले जो हमारे प्रणेता था, हमारे आदर्श, इन सबको स्वीकार करने के लिए, इनको करने के लिए हम पद चरणों पे चलने के लिए युवाओं ने आज प्रकाश डाला। पुण्यतिथि में कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे, सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। जय हिंद, जय भारत। रोटरी क्लब ग्रेटर भिवाड़ी ने आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में सेक्टर 9 यूआईटी वृंदावन पार्क में दीपोत्सव कर हर्षोल्लास से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। सभी क्लब सदस्य व सेक्टर वासियों ने सेल्फी पॉइंट पर खूब फोटो खिंचवाए, सभी ने राष्ट्रगान गाया और अंत में सभी को मिठाई बांटी गई। आयोजन में क्लब मेंटर आरसी जैन, सहायक प्रांतपाल मनोज गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष डीके गोयल, अनिकेत विजयवर्गीय, अध्यक्ष जयप्रकाश शर्मा, सचिव अतुल भारद्वाज, कोषाध्यक्ष सीए केतन शर्मा, मनोज जैन, मुकेश शर्मा, अरुण शर्मा, ललित शर्मा, संजय सैनी, महेंद्र गुप्ता, विनोद शर्मा, सुभाष व्यास, पार्षद देवेंद्र यादव आदि सदस्य मौजूद रहे। सब समाज व वीर शहीद क्रांतिकारी समिति अलवर की ओर से आजादी की 75वीं वर्षगांठ भव्यता के साथ आयोजित की गई। समिति के अध्यक्ष जगराम पहलवान ने बताया कि वीर शहीद क्रांतिकारी समिति ने आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए थे। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर पूर्व संध्या पर अलवर शहर के समस्त शहीद सर्किल सहित शहीद स्मारक की सफाई कर शहीदों की मूर्तियों पर माल्यार्पण कर सम्मान किया गया। समिति के संयोजक अविनाश इंडियन ने बताया कि युवा नेता पंकज शर्मा, शहर के समाज सेवी आकाश मिश्रा व जगराम पहलवान ने 15 अगस्त सुबह 9 बजे रेलवे स्टेशन स्थित तिराहे पर झंडारोहण कर राष्ट्रगान किया और 75वां केक काट आमजन में फल वितरण कर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। समाज सेवी आकाश मिश्रा ने बताया कि सर्व समाज व वीर शहीद क्रांतिकारी समिति के सदस्य लंबे समय से सर्व समाज और वीर शहीद क्रांतिकारी समिति रेलवे स्टेशन स्थित तिराहे का
नाम क्रांति जनक वीर शहीद मंगल पांडे के नाम से रखने के लिए संघर्ष करता आ रहा है, जिसके चलते 15 अगस्त के समस्त कार्यक्रम समिति ने तिराहे पर आयोजित किए और जल्दी ही रेलवे स्टेशन स्थित तिराहे का नाम वीर क्रांतिकारी शहीद मंगल पांडे के नाम से रखने की मांग की गई। कार्यक्रम में कांग्रेस के युवा नेता पंकज शर्मा, जगराम पहलवान, समाज सेवी आकाश मिश्रा, अविनाश इंडियन, सोनू पंडित, डॉक्टर विनोद शर्मा, राहुल पटेल, राकेश शर्मा, विजय यादव, बेदू पहलवान, गिरधारी, हरिओम मीना, अमन चौहान, गौरव जाट, देशराज गुर्जर, अंकित सैनी, अभिमन्यु प्रजापत, प्रशांत कुमार, सनी चौधरी, रोहित वर्मा, राम सिंह चौहान, कपिल मीणा व नरेंद्र गुर्जर सहित बड़ी संख्या में युवा शक्ति मौजूद रही। उपस्थित हुए, यहाँ शामिल रहे, हमारे साथ शामिल रहे, मेरे सभी साथियों को, मेरे सभी युवा साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं इस आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ सबको, जो सब तैयारी कर रहे हैं, सब जोश में हैं आगे भविष्य को बनाने के लिए, उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये देश खूब आगे बढ़े, खूब तरक्की करे, इसी के साथ सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वर्षगांठ जो आज हमारे पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ जो मनाया जा रहा है, आज इसी के कड़ी में हमारे सभी युवाओं ने अपने रेलवे स्टेशन शहीद वो अपने मंगल पांडे सर्किल पर सभी युवाओं ने जोश और जुनून के साथ आज 75वीं वर्षगांठ को मना रहे हैं। और हम सभी देशवासियों से आग्रह करते हैं तो हमारे पूरे देश को बहुत अच्छे से सब शांति प्रिय रहें, खुश रहें, एक दूसरे के भेदभाव नहीं रखें। और जितने भी युवा इस मुहिम में जुड़े हुए हैं, हम भगवान से दुआ करते हैं कि सभी अपने मकसद में कामयाब हो और सबको बहुत जल्द सफलता मिले। जय हिंद, जय भारत। आजादी का आज राष्ट्रीय पर्व, आजादी की 75वीं वर्षगांठ आज हमारा राष्ट्र मना रहा है और हम सभी के लिए बहुत ही गौरवशाली वर्ष है। 75वीं वर्षगांठ आज हम सभी मना रहे हैं। आज यहाँ पर रेलवे स्टेशन की तिराहे के ऊपर झंडारोहण कार्यक्रम किया गया है। वीर क्रांतिकारी शहीद तिराया है ये, और यहाँ पर आज झंडारोहण करने के बाद 75वां केक काटा गया है। साथ ही साथ में एक रैली का आयोजन यहाँ पर किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने भागीदारी अपनी करी है और सभी लोग जोश जुनून के साथ में 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। हमारी पूरी टीम की तरफ से सभी देशवासियों को 75वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत बधाई है। इसी के साथ खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कविता, रहने दो, पिया दूध नहीं पीती। कभी कहती है दूध पीकर उल्टी जैसा लगता है, कभी कहती है बदबू आती है। तुम दूध कौन सा लेती हो? तो दूध होता है, कोई सा भी ले लो। यही तो हम गलत करते हैं, बिना गुणवत्ता जाने कोई भी दूध ले लेते हैं। मैं तो सिर्फ सरस पर ही विश्वास करती हूँ। इसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए और डी होता है और इसके स्वाद के तो क्या कहने। ओह, अब मैं समझी, दूध मतलब सरस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रामगढ़ उपखंड के बीजवा, ओडेला, मानकी सहित अन्य क्षेत्र में लीज की खानों में हो रहे खनन की रॉयल्टी वसूलने के लिए सरकार ने गैलेक्सी माइनिंग व रालदीप फर्म का ठेका छोड़ रखा है। फर्म द्वारा रॉयल्टी वसूलने के लिए बीजवा और मानकी में अपने कर्मचारी बैठा रखे हैं। इनके पास 1 अगस्त को एक व्यक्ति आया और स्वयं को सरपंच बताते हुए कहा कि 2 लाख रुपए मुझे और 10-10 हजार रुपए मेरे 15 आदमियों को दोगे तभी रॉयल्टी ठेका चला पाओगे। इस पर ठेकेदार ने कर्मचारियों ने मना कर दिया।
और तो 2 अगस्त को 10-15 लोग बीजवा नाके पर आते ही मारपीट शुरू कर दी। साथ ही कुछ कर्मचारियों पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर जलाकर घायल कर दिया। इस मामले में ठेकेदार के कर्मचारियों द्वारा उसी दिन रिपोर्ट दर्ज करा दी गई। उसमें आज तक कार्यवाही न होने से अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए और अलावड़ा बीजवा सड़क मार्ग पर बड़े बड़े पत्थर डाल मार्ग अवरुद्ध कर दिया, जिससे लीच खानों से खनिज को ले जाने वाले वाहनों को परेशानियों के साथ साथ आवागमन करने की आमजन में वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बारे में 16 अगस्त को ग्रामीणों द्वारा एसडीएम को ज्ञापन सौंप मार्ग खुलवाने की मांग की है। इधर रॉयल्टी ठेकेदार के कर्मचारियों द्वारा एसपी से मिले रंगदारी मांगने वालों की गिरफ्तारी और आम सड़क मार्ग खुलवाने की मांग की है। साथ ही संबंध में एसडीएम के नाम एसडीएम के सहायक जयराम मीणा को ज्ञापन सौंप मार्ग खुलवाने और कानूनी कार्यवाही करने की मांग की है। हमने साहब ये रॉयल्टी का मामला था, नाके पे लूटपाट हुई थी। कौन सी तारीख को हुई थी? ये हुई थी 2 तारीख को। करने वाले कहाँ के थे? ये सरपंच के आदमी थे, जो आंसू सरपंच आंसू मोहम्मद जी हैं। उनके बंदे थे। वही रंगदारी के चक्कर में लूटपाट की थी। उन्होंने अपनी मांग की थी, उसी चक्कर में मारपीट करके रास्ता अवरुद्ध कर रखा है। तो आपने मामला दर्ज भी कराया था? दर्ज हो गया आपका मामला? हाँ, मुकदमा दर्ज हो गया था। तो पुलिस प्रशासन ने कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो इसी कारण आज हमने एसडीएम साहब को एक ज्ञापन दिया है कि रास्ता बंद है, राजस्व की हानि हो रही है, जीएसटी की रॉयल्टी की सरकार के लिए हानि है। तो आप उच्च अधिकारियों से भी मिले के इस संदर्भ में? हाँ, एसडीएम साहब को दिया है, एसपी साहब से भी मिले थे। एसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया है? उन्होंने भी कहा है कि उनको मुकदमा दर्ज हुआ है, गिरफ्तारी करवाएंगे और आश्वासन दिया है। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने आज चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म पर देश भर के 150 से ज्यादा जिलों के बच्चों के साथ संवाद कर उनके सवालों के जवाब दिए और भविष्य की रूपरेखा भी प्रस्तुत की। स्वाधीनता के अमृत महोत्सव पर फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में राजस्थान से अलवर डिस्ट्रिक्ट से विभिन्न प्रोग्राम किए गए, जिसमें बालिकाओं में प्रमुख भूमिका खुशी जैन ने निभाई। उसके साथ अन्य कई बालक और बालिकाओं उपस्थित रहे। अलवर के अलावा राजस्थान से सीकर, झालावाड़, अजमेर, जैसलमेर, सवाई माधोपुर, जयपुर से अन्य जिलों से भी बालक बालिकाएं जुड़े। प्रोग्राम की अध्यक्षता डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा ने की। चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन नेशनल एनजीओ की राजस्थान से कोऑर्डिनेटर दया गर्ग ने बताया कि बच्चों के साथ बातचीत करते हुए सत्यार्थी ने कहा कि आने वाला भारत अपने मूल्यों, विचारों और महान संस्कृति के बल पर एक ऐसी दुनिया का निर्माण करने का काम करेगा जो उसकी लाखों साल पुरानी वसुदैव कुटुंबकम की धारणा का साकार रूप होगी। उन्होंने कहा कि एक दौर था जब भारत को सांप, सपेरे और बीन बजाने वाले गरीबों का देश समझा जाता था। यहाँ से पढ़े लिखे लोग भी अपने भाग्य को चमकाने के लिए विदेशों में जाकर काम करना पसंद करते थे, लेकिन अब एक नया भारत आकार ले रहा है। मैं दुनिया भर में अपने अनुभव से बता सकता हूँ कि आजकल मुझे हजारों भारतीय अपने वतन लौटते हुए नजर आते हैं। इन सबके मन में भारत और भारत के माता के प्रति एक विशिष्ट आकर्षण और समर्पण दोनों को देख पा रहा हूँ। सत्यार्थी ने कहा कि विदेशियों की नजर में जो उंगलियां कभी बीन पर चलती थी, वो आज अपने हाथों से सॉफ्टवेयर और उन्नत तकनीकों के निर्माण में दुनिया का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत की संस्कृति सबको साथ लेकर चलने की है, इसीलिए हमारे जीवन मूल्य संपूर्ण मानव जगत और प्रकृति के कल्याण की बात करते हैं। सत्यार्थी ने कहा कि स्वाधीनता का अमृत महोत्सव हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि जिस भावना के साथ हमारे पूर्वजों ने राष्ट्र के लिए बलिदान दिया, उससे अपने अंतर्मन में भी आत्मसात करें। उन्होंने कहा कि तिरंगा हमें प्रेरणा देता है, लेकिन ये देशभक्ति केवल नारों तक ही नहीं बल्कि अंतस में समाहित और लोक व्यवहार में प्रदर्शित भी होना चाहिए। उन्होंने इस बात पर अफसोस जताया कि आज भी लाखों बच्चे शिक्षा और परवरिश के बुनियादी अधिकारों से वंचित हैं। इसीलिए संत, समाज और सरकार को मिलकर एक ऐसी दुनिया का निर्माण करना होगा जहां हर जन्मा बालक को उसके उत्कर्ष के नैसर्गिक अवसर सुनिश्चित हो सके। सत्यार्थी ने कहा कि भारत की 1 अरब आबादी 1 अरब समस्याओं के समाधान में सक्षम है। संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा ने कहा कि अमृत महोत्सव का यह प्रसंग हमें अपने पूर्वजों और महान बलिदानियों के सपनों को साकार करने की प्रेरणा देता है। समुन्नत राष्ट्र के निर्माण में आज हर भारतीय की भूमिका की आवश्यकता है और बच्चे इस कड़ी में सबसे महत्वपूर्ण हैं। कार्यक्रम का संचालन करते हुए फाउंडेशन के सचिव डॉक्टर कृपा शंकर चौबे ने अमृत महोत्सव राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास की जानकारी साझा की। कार्यक्रम की खासियत ये भी रही कि देश भर के 19 राज्यों के बच्चों ने अलग अलग सत्यार्थी से अपने मन के सवाल पूछे। संवाद में अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, नेपाल के बाल अधिकार कार्यकर्ताओं ने भी ऑनलाइन भागीदारी की।
आम आदमी पार्टी जिला प्रभारी नंदराम मोला के निर्देशन में रामगढ़ विधानसभा के पंचायत चरोटी पहाड़ में रामगढ़ प्रभारी दिव्येंदु शर्मा के नेतृत्व में ग्रामीणों को पार्टी की रीति नीति से अवगत कराया और समस्याएं सुनी। घर घर जाकर जनसंपर्क अभियान चलाया। ब्लॉक अध्यक्ष सलामुद्दीन खान ने पंचायत बुकलेट भरी। इस मौके पर मोइन खान, समीर खान, चुट्टन खान, पप्पू, अजमत, रमेश सैनी, बाबूलाल सैनी, लोकेश सैनी, गोराराम सैनी, दुलीचंद सैनी, जग्गी, शंभूराम सैनी, इमरान, श्याम सुंदर सैनी, पवन सैनी, रघुनाथ सैनी, मोनू सैनी, सुनील सैनी, बिहारी लाल सैनी, करण सिंह को सदस्यता दी। जिला प्रभारी नंदराम मोला जी के निर्देशन पर ग्राम पंचायत चरोटी का पहाड़ में जनसंपर्क अभियान चलाया गया, जिसमें पार्टी की रीति नीति से स्थानीय नागरिकों को अवगत कराया गया। घर घर जाकर ब्लॉक अध्यक्ष सलामुद्दीन खान जी के नेतृत्व में बुकलेट भरी गई, पार्टी की सदस्यता दी गई, स्थानीय नागरिकों की समस्याएं सुनी और उन्हें आम आदमी पार्टी में सहयोग करने के लिए उनसे अपील की। राजस्थान की जनता बदलाव चाहती है। अब की बार आम आदमी पार्टी को क्षेत्र में लाना है, इसके लिए सभी स्थानीय नागरिकों से जनसंपर्क किया गया। जय हिंद, जय भारत। जालौर की घटना को लेकर अलवर शहर के अंबेडकर सर्किल पर कैंडल मार्च निकाला गया। इस दौरान ST/SC समाज के लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर आरोपी शिक्षक को फांसी देने व मृतक के परिजनों को 50 लाख का मुआवजा व 2 सरकारी नौकरी देने की मांग की। महिला ने बताया कि एक तरफ देश आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है, वहीं दूसरी ओर मटके से पानी पीने की बात को लेकर 9 वर्षीय छात्र इंद्र कुमार की उसके शिक्षक छैल सिंह ने इतनी बेरहमी से पिटाई कर दी कि इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। ये समाज की घटिया सोच को दर्शाता है। वहीं अन्य व्यक्ति ने बताया कि ST/SC वर्ग पर होते शोषण की राज्य सरकार लगातार अनदेखी कर रही है। उदयपुर की घटना में परिजनों को 50 लाख व 2 सरकारी नौकरी दी गई। वहीं जालौर की घटना में पीड़ित परिजनों को केवल 5 लाख की सहायता दी गई। इससे मुख्यमंत्री की छोटी मानसिकता का पता चलता है। अगर ऐसे ही ST/SC समाज के लोगों को टारगेट किया जाएगा तो सामाजिक ताना बाना ढहने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इंद्र कुमार मेघवाल को जो मटकी के हाथ लगाने से उसकी हत्या की गई है, उसके लिए उस शिक्षक को फांसी देनी चाहिए और उसके लिए बहुत बड़ा दलित वर्ग है, उसको पूरा इकट्ठे होके और आंदोलन करना चाहिए। हमारे अनुसूचित जाति के भाई इंद्र कुमार का अभी कुछ दिन पहले 3-4 दिन पहले पीट कर एक अध्यापक ने हत्या कर दी है। उसके लिए हमने कैंडल मार्च का वो रखा है। हमारे समाज के खटीक छात्रावास के 2 छात्रावास है, बालिका छात्रावास और बालक छात्रावास, तो कैंडल मार्च का वो रखा है हमने। अभी सभी बच्चे आए। सरकार से कौन से कदम उठाने के प्रयास करवाए जाएं जिससे कि छुआछूत जातिवाद खत्म हो? ये उनको तो फांसी की सजा होनी चाहिए, मास्टर को तो, और उनके पेरेंट्स को मुआवजा, एक सरकारी नौकरी। पावर लिफ्टिंग के नेशनल टूर्नामेंट में सिल्वर मेडल जीतने पर लक्ष्मीनगर वार्ड 38 निवासी जितेंद्र शर्मा का अपने घर लौटने पर परिजनों व वार्डवासियों ने ढोल बजा फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान परिजनों ने पदक विजेता जितेंद्र को मिठाई खिला अपनी खुशी का इजहार किया। सिल्वर मेडलिस्ट जितेंद्र शर्मा ने बताया कि शुरुआत में उन्हें परिवार का साथ नहीं मिला, लेकिन लगातार तैयारी व पदक जीतने के बाद परिजनों में भरोसा जागा। उन्होंने बताया कि उनकी जीत का श्रेय अपने कोच व मामा आशीष जैमन को देते हैं, जिनके अथक प्रयास से वो आज इस मुकाम तक पहुंचे। जितेंद्र ने बताया कि स्टेट व डिस्ट्रिक्ट में 2 बार गोल्ड मेडल जीतने के बाद ये उनका नेशनल में पहला पदक है। उन्होंने बताया आगे चलकर उनका बेंच प्रेस में गोल्ड मेडल जीतने का सपना है। तो मैं नेशनल पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन जीत के आया हूँ। मेरा नाम जितेंद्र कुमार शर्मा है, मैं अलवर राजस्थान से हूँ। और स्टार्टिंग में मैंने गेम स्टार्ट किया था तो मेरे सपोर्ट में कोई नहीं था। मैं नॉर्मली स्टार्टिंग में गेम खेलता था तो काफ़ी फैमिली से भी सपोर्ट नहीं मिला। फिर धीरे धीरे मैंने गेम स्टार्ट किया, डिस्ट्रिक्ट गेम खेला था, डिस्ट्रिक्ट में मैं गोल्ड मेडल लाया था। उसके बाद थोड़े बहुत दिन तक मैंने और प्रैक्टिस की, लगातार खेलता रहा। फिर उसके बाद में मैं स्टेट गेम खेलता रहा। स्टेट गेम खेलने के बाद में मैंने स्टेट में मेरा गोल्ड मेडल आया था, 2 बार गोल्ड मेडल ला चुका हूँ और 2 बार डिस्ट्रिक्ट में ला चुका हूँ। तो अब मेरा नेशनल सिलेक्शन हुआ था, लास्ट टाइम हुआ था बट कॉस्ट्यूम की वजह से मेरा नहीं हो पाया था। इसमें पहले से काफ़ी सपोर्ट नहीं था फैमिली से, बट धीरे धीरे जैसे जैसे अचीवमेंट होते गए तो धीरे धीरे फैमिली ने सपोर्ट भी किए।
और स्टार्टिंग में मेरे को गेम में लाए थे मेरे पापा जी, जो कि यहीं पे हैं साइड में। और उसके बाद फिर मेरी जो मम्मी है उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया। फैमिली से जब सपोर्ट नहीं मिला था किसी भी चीज़ में, और जो मेरे कोच है आशीष जैमन है, और वो मामा जी भी लगता है वैसे, और इंटरनेशनल मेडलिस्ट भी है। बेंच प्रेस में वो खेल के आए थे, तुर्की में जीत के आए थे सिल्वर मेडल। और साथ साथ में फैमिली का अब सपोर्ट अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। नेशनल गेम खेला उसमें भी मेरे जो कोच है आशीष जैमन, उनका मेरे को काफ़ी अच्छी सपोर्ट मिला है। स्टार्टिंग में मेरे को गेम में घुसाने वाले भी हुई हैं, और अभी नेशनल में 2 ब्रॉन्ज, एक ओवरऑल ब्रॉन्ज मेडल लेके आया हूँ, और एक स्पोर्ट में सिल्वर मेडल, और बेंच प्रेस में ब्रॉन्ज मेडल लेके आया हूँ। और साथ साथ में अब फैमिली का काफ़ी अच्छा सा आगे चल कर मेरा टारगेट है कि अब नेक्स्ट कॉम्पिटिशन बेंच प्रेस का है, तो उसमें डिस्ट्रिक्ट खेलूंगा, फिर डिस्ट्रिक्ट के बाद में स्टेट के बाद में नेशनल, और नेशनल जीतेंगे तो पूरी कोशिश अब केवल इंटरनेशनल में मेडल लाने की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपनी मांगों व जालौर की घटना को लेकर एडीएम सिटी ओपी सहारन को ज्ञापन दिया। इस दौरान भारी संख्या में छात्र छात्राओं ने कलेक्ट्रेट गेट पर रैली निकाल प्रदर्शन किया। इस दौरान रैली में शामिल विद्यार्थियों ने गहलोत सरकार होश में आओ, वंदे मातरम, गरीबों पर अत्याचार नहीं सहेंगे के नारे लगाए। कला कॉलेज के पूर्व छात्र अध्यक्ष सुमित डीगवाल ने बताया कि राजस्थान में दलितों व गरीबों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, सरकार मौन है, इस और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसका जीता जागता उदाहरण जालौर की घटना है, जहां एक 9 वर्षीय बच्चे को पानी पीने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। राज्य सरकार ने पीड़ित के परिजनों को केवल 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया। ऐसे में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पीड़ित के परिजनों को 50 लाख व सरकारी नौकरी देने की मांग करता है। साथ ही दोषी अध्यापक का साथ देने वाले लोगों पर सख्त कार्यवाही की मांग करता है। आज विद्यार्थी परिषद की तरफ से हम लोग जालौर में भी 2 दिन पहले जो घटना हुई है, एक मासूम बच्चे को सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है कि उन्होंने मटके से पानी पिया था और वो अछूत था। आज भी हम एक और तो हमारा देश 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है, और दूसरी ओर अगर हम देखें सामाजिक समरसता का भाव अगर तोड़ने का कोई काम कर रही है तो कांग्रेस सरकार कर रही है। पिछले समय में भी जितेंद्र मेघवाल नाम का उसको सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसने मूछ रखी। विद्यार्थी परिषद इसके खिलाफ है। हमारी मांगे यही हैं कि जल्द से जल्द फास्ट न्यायालय फास्ट कोर्ट में उसका फिर सुनवाई हो और दोषियों को सजा मिले, और इंद्र कुमार मेघवाल के परिवार को 50 लाख मुआवजा और घर में सरकारी। सर, एक मामले तो सामने है कि स्कूल के बच्चों का कहना है कि स्कूल में मटका ही नहीं था, और बच्चे की मां का कहना है कि स्कूल में मटका था और मटके को छूने के उसको मारा गया। नहीं, ये रूमर अभी फैला है, मैंने भी देखा था, ये सिर्फ रूमर फैलाया गया है कुछ लोगों द्वारा, बल्कि सच्चाई ये थी लड़के ने जो बच्चा था उसने सांप के जो मटका था उसमें से पानी पिया। सूरत में कबाड़ी का काम करने वाले भरतपुर के कामा के धोमड़ी गांव के निवासी व्यापारी जीजा साला से अलवर के जयसमंद के पास 19.5 लाख रुपए लूट लिए। जीजा हाकमदीन व साला हारून अलग अलग बाइक पर लिवारी गांव से दादर जा रहे थे। साले के पास नोटों का बैग था, तभी पीछे से 2 बाइक पर 5 बदमाश आए। एक ने हारून की बाइक के आगे बाइक लगा दी, दूसरे ने कनपट्टी पर कट्टा लगा दिया, तीसरे ने नोटों से भरा बैग छीन लिया और भाग गए। ये देख हाकमदीन ने बदमाशों का पीछा किया, उनकी बाइक को एक बार टक्कर भी मार दी, लेकिन वे बांध की पाल से होते हुए निकल गए। वहीं पुलिस ने पीछा कर 2 आरोपियों को पकड़ लिया है। हाकमदीन ने बताया कि वो कामा का निवासी है, लिवारी में उसका रिश्तेदार रहता है, इस कारण उसने पास में दादर गांव में 1 बीघा जमीन खरीदी है। भविष्य में यह कबाड़े का काम करने का प्लान था। जमीन के सौदे के कारण पैसा लेकर आए थे। लिवारी गांव से जब वे दादर की ओर जा रहे थे तब बदमाशों ने पीछा कर रकम लूट ली। जमीन का सौदा हो चुका है, जिसका आज पैसा देना था। कुछ रकम जमीन मालिक को नकद देनी थी। ये रकम पिछले 10 दिनों में इकट्ठा की थी, इस कारण लिवारी में आए थे। हाकमदीन ने बताया कि उसके 4 बेटे हैं। 2 भाई सूरत में कबाड़े का काम करते हैं, वहां करीब 18 साल काम करके कुछ पैसा कमाया था। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, 3 की तलाश जारी है। जल्दी पुलिस मामले का खुलासा करेगी। जने थे 2 मोटरसाइकिल। कितने जने थे? 5 जने थे 2 मोटरसाइकिलों। कौन सी जगह? ये अपने शमशान घाट पड़ता है बंद से केसरपुर वाला रोड जो नहर वाला पक्का। तो उन लोग हमने बोला साहब हम बोला कहाँ से आ रहे हो, ये क्या है? बोला हमारे रिश्तेदार हैं पलटूहर, हमारे फुफसास है, हाँ हमारे साले हैं, हम कोई अनजात गांव के नहीं है। लोग ठीक है। फिर उधर सामने से आ रही है गाड़ी, तो उन्होंने बोला दे दे चाबी भाई, दे दे। चाबी निकाल ली थी मोटरसाइकिल, तो चाबी निकाल ली तो उन्होंने दे दे भाई चाबी, चल उसके रिश्तेदार तो कार थी वो सामने आ रही, हमने उसका नंबर नहीं लिया। तो फिर वो निकलते ही उन्होंने फौरन वो कट्टा निकाल के और यहाँ हटा दिया। बोला ये बैग दो,
बैग से साहब हम किसके पास में? बैग मेरे साले के पास थे, हम दोनों साथ में। क्या नाम है आपके साले का? हारून। अच्छा। हाँ, तो इसने साहब बैग दे दी, मैं भी खड़ा हुआ, इसने कहीं भागी इसके पीछे। कितनी राशि थी? राशि 19.5 लाख रुपया। अच्छा, किस काम के लिए जा रहे थे? ये साहब रिश्ते कराने के लिए जा रहे थे, मैंने बचने के लिए बच्चों को खेत लिया था, एक बीघा खेत। कहाँ पर? ये दादर में। अच्छा, हाँ। आके रहने वाले क्या नाम है? साहब मैं तो धंधा तो मेरा गुजरात है, लेकिन मैं रहने वाला काम पास का गोमड़ी गाँव का। हाँ, वहाँ 18 साल से रहता हूँ, वहीं अपने बेच खोच के मैं यहाँ रहा था। किस पर थे ये लोग जो आए थे? ये मोटरसाइकिल पे थे। तो क्या मुंह पर नकाब वकाब भी बांध रखा था? नहीं, नकाब नहीं था। एक मोटा सा लड़का था, सब अच्छे लड़के थे 5, और फिर इनके पीछे मैंने बाइक भगाई। ये तो नहर वाले रास्ते सीधे भागे थे, तो सीधा आगे ट्रैक्टर आया, मैं रोड मचाता गया, भाई पैसा लेके भाग गए, पैसा लेके भाग गए, रोके भाई। तो एक ट्रैक्टर वाले ने आगे लगाया, थोड़ा उससे साइड में निकल के तो मेरे हाथ आ गया, मैंने फिर टक्कर दी मोटरसाइकिल के उसके, तो दोनों हम गिर पड़े। फिर भी वो लोग खड़े होकर मेरे हाथ पैर में लगी, वो फिर आगे इधर भागे, फिर इधर आए भाग के नहर पर। वो तो सब लोगों को कम से कम 20 लोग खड़े थे नहर पर, मैं रोड मचाता गया, भाई पैसा लेके भाग गए, पकड़ियो पकड़ियो। किसी को पकड़ा है पुलिस ने? अभी पुलिस ने पकड़ा तो है, 2-3 जने को पकड़ लिया, और बाकी फरार हो गए। बाकी अभी पुलिस बताएगी, हमने तो पता भी नहीं अभी कौन मिल गए उनके पास, क्या है? आते अभी पुलिस वालों को पता सब। पैसे का बैग मिला है नहीं मिला? नहीं, अभी हमको कोई मालूम नहीं, हम तो अभी रिपोर्ट लिखा है, अभी तो पकड़ जरूर लिए हैं हमने। क्या नाम है आपका? हकमुद्दीन। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आशियाना टाउन बीटा रेसिडेंट वेलफेयर सोसाइटी भिवाड़ी ने क्लब हॉल में कवि सम्मेलन आयोजित किया। महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्ष शीला चौहान ने बताया कि कवि सम्मेलन में वैभव वर्मा, धर्मवीर निश्चिंत, शिव सागर शर्मा, भावुक करुणेश, राघव परमार, सुनील सबरंग आदि जाने माने कवियों ने अपनी प्रस्तुतियों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध व भाव विभोर कर दिया। मुकेश शुक्ल ने सम्मेलन का संचालन किया। इसमें भिवाड़ी शहर के गणमान्य लोगों सहित टाउन निवासियों ने भारी संख्या में शिरकत की। 4 घंटे तक चले इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में उमेद भाया, पार्षद अमित नहाटा, पार्षद उदय नारायण तिवारी, भाजपा के भिवाड़ी मंडल अध्यक्ष पवन चौहान, जिला महामंत्री कंचन तिवारी, महिला मोर्चा अध्यक्ष शीला चौहान जी आदि मौजूद रहे। इससे तो व्यक्ति दूर जाता है तो सबको फिर एक वायरस होता है जी, और वायरस का इलाज बनारस ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बनारस की है ना इलाज, देश दुनिया का इलाज बनारस से। बिल्कुल बिल्कुल। सुनील जी ने सुनाया था। समापन सुशील जी हो गया, समझे। राजगढ़ कस्बे के पास ग्राम भगत का बास बबेली में वृद्ध सास की हत्या के आरोप में उसकी पुत्र वधू को गिरफ्तार किया गया। कोतवाली विनोद सामरिया ने बताया कि 6 अगस्त को भगत का बास बबेली निवासी हीरालाल बैरवा ने राजगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी मां छोटी देवी 70 वर्ष के अज्ञात कारणों के चलते अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर देखा कि मृतक वृद्धा की लाश उसी के घर में थी और बाहर से ताला लगा हुआ था। मामला संदिग्ध होने पर मौके पर एफएसएल टीम डॉग स्क्वाड को बुलाया गया। वृद्ध महिला की पुत्रवधू मीना बैरवा के पति रमेश बैरवा की पूर्व में मृत्यु हो जाने के कारण वो सास के पास रहती थी। पुत्रवधू मीना के कुछ लोगों से अवैध संबंध थे, जिनमें वृद्ध सास रोड़ा बनी होने के चलते हुए मीना ने वृद्ध सास का मुंह दबाकर उसकी हत्या कर ताला लगाकर चाबी को वृद्धा के कमरे में ही फेंक दिया। मामले को देखते हुए वृद्धा का राजगढ़ चिकित्सालय में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम शव परिजनों को सौंपे जाने के बाद से ही पुत्रवधू पर नजर रखते हुए उसे दस्तयाब कर पूछताछ में हत्या का जुर्म प्रमाणित होने पर उसे हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। दिनांक 6/8/22 को जेली टेलीफोन सूचना मिली कि भगत कवास बबेली के अंदर एक महिला उम्र करीब 75 साल है, जिसका कमरे में शव पड़ा हुआ है। तुरंत मौके पर पहुंचे तो महिला के बरामदे का दरवाजा का ताला लगा हुआ था। ताले को तोड़कर टीम अंदर प्रवेश की। मौके पर शव संदिग्धजनक परिस्थितियों में पाए जाने पर मौके पर ही एफएसएल टीम, डॉग स्क्वाड, एमओबी और एमआईयू टीम को मौके पर बुलाया गया। बाद कार्रवाई के शव को पोस्टमार्टम हेतु राजगढ़ में रखवाया गया। चूंकि मामला संदिग्ध प्रतीत होने पर शव का पोस्टमार्टम बोर्ड के द्वारा कराया गया। समस्त परिस्थितियों को देखते हुए, संदिग्ध परिस्थितियों को देखते हुए गहनता से इसमें अनुसंधान किया गया और एक राजगढ़ की टीम के द्वारा घटना का खुलासा करते हुए मृतक वृद्ध महिला की जो बहू है उसी के द्वारा ये घटना कारित की गई है। चूंकि
पूर्व से ही उस महिला का पति एक्सपायर हो चुका था। महिला के अकेले रहने के कारण, अवैध संबंध होने के कारण करीब 3-4 लोगों से अवैध संबंध थे। रात बरात लोग जब उससे आते थे, वृद्ध महिला को चीज पसंद नहीं थी। ये चीज को हटाने के लिए महिला की बहू के द्वारा ही मुंह दबाकर वृद्ध महिला की हत्या की गई। हत्या के उपरांत बहू ने बाहर से ताला लगा के चाबी जंगल के अंदर से कमरे उसी मृतक महिला के पास फेंक दी ताकि किसी को शक शुबा ना हो। गहनता से अनुसंधान में पता चला कि घटना महिला के द्वारा ही किया जाना पाया गया है। उसको नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार कर सीमा न्यायालय समक्ष पेश किया। खबरों में बस इतना ही। बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।